on my side. आप लोग को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? आप लोगों Yes, को ma'am. स्क्रीन शो हो रही है? ठीक है जी. Today's session, interactive session, out of the two sessions which were supposed to be recorded and interactive, तो आपको recorded lectures भी मिल जाते हैं और इसके अलावा भी हमने देखा है कि दोनों दिन record online sessions भी हो रहे हैं. क्योंकि that's how you can get connected to me and you can get the answers of all the questions. तो जो आज का एजेंडा है ना वो है, एक तो क्विज होना है, ठीक है. अगेन मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, क्विज इम्प्लाइड कि हर क्लास में होना है, ठीक है ना. तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि क्विज होना है या नहीं होना. तो ये मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर दिया हुआ है. जो इंस्ट्रक्शन प्रोसेस में से एक अच्छी बात ये है जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैंने क्वेरीज का एक फॉर्म जनरेट किया था और मैंने कहा था कि आप जब भी रिकॉर्डेड लेक्चर देखें, अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है, क्वेश्चन है आपका, आप उसी टाइम उसमें लिख दें. उसमें से कुछ लोगों ने बल्कि मैंने देखा बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आए हुए थे, विच इज वेरी गुड थिंग. क्योंकि अगर आप लोग प्रॉपरली वीडियोस देख रहे हैं, अगर टॉपिक ये जो हमारा कोर्स है वो इतना इजी कोर्स नहीं है, तो आप लोगों के ढेरों ढेर क्वेश्चन होने चाहिए. आई एक्सपेक्ट दैट कि आप लोगों के हर इंटरेक्टिव सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन हो. लेकिन उसमें फिर भी रिलेटिवली एक अच्छी स्ट्रेंथ थी क्वेश्चंस की, जिसमें से आई वुड से कि दो लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चीजें मेंशन की हुई थी. जैसे मैं चाह रही थी कि वो मेंशन करें कि उन्होंने डेट लिखी हुई थी कि कौन सी डेट का लेक्चर, एंड देन उन्होंने अपने क्वेश्चंस जो भी थे, क्वेश्चन 1 2 करके उन्होंने अपने क्वेश्चंस प्रिसाइज और प्रॉपर वे में कम्युनिकेट किए हुए थे. अब फॉर इंस्टेंस मेरे पास एक शीट में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि मैम समझ नहीं आ रहा. ये आई थिंक शहबाज ने क्वेश्चन किया हुआ था, आई गेस शहबाज ही नाम था. अब ये क्वेश्चन मुझे बताएं कितना वेग क्वेश्चन है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि आपको क्या समझ नहीं आया. बी प्रिसाइज विद द क्वेश्चंस. और अगर आप लोगों ने मुझसे कहा हुआ है कि एक इतना बड़ा सा नोट मेरे पास आया हुआ है कि मैम ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं होने चाहिए और ऑनलाइन, तो बेटा वो तो हमारी चॉइस ही नहीं है ना, वो तो दैट इज समथिंग कि हमारे कंट्रोल में ही नहीं है. तो ये वाली डिस्कशन तो होनी नहीं. आप लोगों ने जो क्वेश्चंस पोस्ट करने हैं वो वाले क्वेश्चन पोस्ट करने हैं जो आपको रिकॉर्डिंग में से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो आपको समझ नहीं आया किसी पॉइंट पे से, वो क्वेश्चंस करें, ठीक है, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी. अब ये देखें जी कि हम आते हैं बैक टू द सेशन, जहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे. ये देखें ना मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं कि अबू बकर ने और फातिमा ने दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना क्वेश्चंस पोस्ट किए हैं. अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि मैं आप लोगों को एक दफा दिखा देती हूँ कि मुझे जहां तक जितने भी क्वेश्चंस मुझे मेरे पास रिलेटेड टू टॉपिक्स आए ना, उसमें से जो एक मेजर जो कंफ्यूजन थी वो थी टॉपिक इन एंड आउट इंस्ट्रक्शंस में. तो आई थॉट टू डिस्कस दैट फर्स्ट, क्योंकि मेजरली क्वेश्चंस इससे रिलेटेड थे. तो इन एंड आउट इंस्ट्रक्शंस, सबसे पहली तो ये बात कि मैं फिर अपनी बेसिक डायग्राम पे आ जाती हूँ, जो कि हम जिससे स्टार्ट करते हैं माइक्रो प्रोसेसर को. कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो माइक्रो कंप्यूटर जो है, उसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर है सिंपल सा, उसके अंदर एक मेमोरी यूनिट है और उसके अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं. ये बेसिक एक डायग्राम है जो मैं स्टार्टिंग से आके बोर्ड पे बनाती हूँ. उसमें अब एक चीज थी कि या तो आपका प्रोसेसर डायरेक्टली मेमोरी से कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है, यानी आपके जो डेटा है वो मेमोरी में स्टोर्ड है, प्रोसेसर ने मेमोरी एक्सेस करनी है या मेमोरी ने कुछ प्रोसेसर को सेंड करना है, तो दैट इज अ टू वे कम्युनिकेशन दैट इज हैपनिंग बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी. इसके अलावा कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं. हमने अभी तक मेजरली जितना भी डिस्कस किया है इंस्ट्रक्शन सेट, वो ज्यादातर किस चीज को डील कर रहा होता है, प्रोसेसर और मेमोरी के दरमियान में इंटरेक्शन. ज्यादातर इंस्ट्रक्शन, या फिर वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा होता है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस है तो वो रजिस्टर्स पे अप्लाई हो रहे हैं. अगेन रजिस्टर्स पे भी अप्लाई हो रहे हैं तो हुआ तो प्रोसेसर ही ना, प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर्स हैं. तो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं मोस्टली दे आर रिलेटेड टू प्रोसेसर एंड मेमोरी इंटरेक्शन. अब यहाँ पे इनपुट आउटपुट का भी तो कुछ इंटरेक्शन है ना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या हो सकती हैं, आपके पास मॉनिटर है, आपके पास वो है कीबोर्ड है, आपके पास ये जो है प्रिंटर है, स्कैनर है, माउस है, ये सारी की सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं. क्या ये सारी की सारी डिवाइसेस मेमोरी के साथ डायरेक्टली एक्सेस करती हैं
नहीं करती, सिर्फ एक सिचुएशन में करती हैं, वो इंस्ट्रक्शन सेट पे भी मैं वो इंस्ट्रक्शन सेट में अभी नहीं आया। एक डीएमए की इंस्ट्रक्शन होती है, वहाँ पे हम देखेंगे कि वो भी इंटरैक्शन होता है, लेकिन बहुत कम इंटरैक्शन जो है वो डायरेक्ट मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान में होता है। इनपुट आउटपुट डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का डायरेक्ट जो कनेक्शन होता है वो प्रोसेसर के साथ ही होता है। और इन एंड आउट जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इन एंड आउट इंस्ट्रक्शन वो वाहिद दो इंस्ट्रक्शंस हैं जो यूज हो रही हैं प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के दरमियान में इंटरेक्शन को हैंडल करने के लिए। तो ये बात आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, ये डिफरेंस क्लियर है कि जैसे अगर हम ऐड अप्लाई कर रहे हैं या अगर हम मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करें, हम लॉजिकल एंड अप्लाई करें, वो सारे के सारे किस पे प्रोसेस किस पे अप्लाई हो रहे थे? रजिस्टर्स पे। रजिस्टर्स कहाँ थे? प्रोसेसर के अंदर। ठीक है, तो वो सारी की सारी डेटा हैंडलिंग कहाँ पे हो रही थी या किन किस इंटरेक्शन को बेसिकली हम डील कर रहे थे? प्रोसेसर और मेमोरी के दरमियान में जो कम्युनिकेशन हो रही है। लेकिन अब हम उस पे आ जाते हैं कि अगर हमने इनपुट कुछ डिवाइसेस ने कुछ डेटा सेंड करना है प्रोसेसर को, या प्रोसेसर ने कोई डेटा सेंड करना है डिवाइसेस को। अगर डिवाइसेस कुछ डेटा सेंड कर रही हैं प्रोसेसर को, दैट विल बी इंक्लूडेड इनटू इन इंस्ट्रक्शन, यानी कि वो कुछ इनपुट दे रही है। अगर प्रोसेसर कुछ आउटपुट जनरेट कर रहा है टू डिवाइसेस, यानी फॉर इंस्टेंस प्रोसेसर कुछ डेटा सेंड कर रहा है प्रिंटर को, और इट इज सेंडिंग इट टू मॉनिटर। ठीक है, तो ये आउटपुट डिवाइसेस है ना, अगर सेंड कर रहा है वो प्रोसेसर तो दैट विल बी केटर्ड इनटू आउट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब ये डिफरेंस अभी तक अगर आप किसी को ना समझ आया हो बात करने का, तो ये मेरे से आप एक दफा पूछ लें। ठीक है, अगर ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि इन एंड आउट इंस्ट्रक्शंस डिफरेंट किस तरह से हैं। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और प्रोसेसर के दरमियान जो डीलिंग है ना उसको डिस्कस करेंगे। अब आप लोगों ने एक चीज देखी थी कि जैसे जैसे, अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये जितना अभी तक मैं बातें बता रही हूँ ये सारा सारा बैकग्राउंड नॉलेज है। ठीक है, ये सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है, आपका राइट अमाउंट ऑफ नॉलेज होना जरूरी है इस सब्जेक्ट के लिए। अब जब आपने देखा था कि हम मेमोरी के साथ इंटरैक्ट करते थे या प्रोसेसर जब मेमोरी के साथ इंटरैक्ट करता था, तो मेमोरी लोकेशंस को हमने स्पेसिफाइड एड्रेसेस दिए थे। क्यों? क्योंकि अगर यूनिक एड्रेसेस हैं तभी तो जो प्रोसेसर है वो उन मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकता है। वो आइडेंटिफाई ऐसे ही करता था ना कि ये 00001 लोकेशन है। ठीक है, तो हमारे पास 5 जो है 20 बिट्स का, यानी 5 हेक्साडेसिमल बिट्स और 20 बाइनरी बिट्स का हमारे पास एक एड्रेस होता था मेमोरी का। हर मेमोरी लोकेशन का एक यूनिक एड्रेस था। वो एड्रेस था जिसकी बेसिस पे आपका प्रोसेसर जो है वो मेमोरी को एक्सेस कर रहा था, मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहा था। लेकिन अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर आपने जो प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइस ने आपस में इंटरचेंज या एक्सचेंज तो उन्होंने डेटा ही करना है, लेकिन वो आइडेंटिफाई कैसे कर रहा है कि ये प्रिंटर है, ये स्कैनर है, ये माउस है, ये कौन सी डिवाइस है? उसके लिए भी तो कोई एड्रेस चाहिए ना। जब मैं कोई चीज लगाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यूएसबी पोर्ट लगाती हूँ अपने लैपटॉप के साथ, तो आप देखते हो ना वहां पे वो आइडेंटिफाई हो जाता है। कभी कभी नहीं हो रही होती तो हम कहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है ना वो रिकग्नाइज नहीं कर रहा है इसको। ठीक है, इसको डिटेक्ट नहीं कर रहा यूएसबी डिवाइस को, तो देयर इज सम इशू। वो कैसे डिटेक्ट करता है? क्योंकि उसकी पोर्ट्स के कुछ एड्रेसेस होते हैं, जैसे मेमोरी के कुछ एड्रेसेस थे, इसी तरह डिवाइसेस की जो पोर्ट्स होती हैं, यूएसबी पोर्ट हो गई, आपके पास प्रिंटर है, स्कैनर है, जितने भी आप देखो इनपुट आउटपुट कंपोनेंट्स हैं वो किसी ना किसी पोर्ट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं प्रोसेसर के साथ। आप माउस के लिए पोर्ट लगाते हो, यूएसबी पोर्ट के साथ भी लग जाता है। प्रिंटर के लिए आप डिफरेंट तरह की वो 25 पिन वाली पोर्ट लगाते हो। ठीक है, तो डिफरेंट पोर्ट्स के डिफरेंट एड्रेसेस हैं जिसकी बेसिस पे आपका प्रोसेसर आइडेंटिफाई करता है कि वो कौन सी इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। जरूरी नहीं है कि उसने जो डेटा मॉनिटर पे भेजना है वही प्रिंटर पे भेजना है। जरूरी नहीं है कि जो इनपुट उसको उससे आई है, माउस से आई है, वही उसे कीबोर्ड से आएगी। डिफरेंट है ना। तो डिफरेंट उनको एक्सेस करने के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को आउटपुट इनपुट डिवाइसेस के भी एड्रेसेस हैं। एड्रेसेस का मतलब कि उनके पोर्ट के एड्रेसेस हैं, जिस तरह से वो आपस में कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो जिस तरह से मेमोरी की लोकेशंस के एड्रेसेस थे, उसी तरह से पोर्ट्स के भी एड्रेसेस हैं।
तो यहाँ पे जो बात होगी वो पोर्ट के एड्रेसेस की बात होगी। इसीलिए हम 20 बिट का एड्रेस की बात नहीं करेंगे। 20 बिट की एड्रेस किस लिए था? क्योंकि आपका मेमोरी जो थी, कंप्यूटर की मेमोरी जो थी, वो कितनी थी? 1 मेगाबाइट्स। ठीक है, जो है आपके पास 1 मेगाबाइट थी अगर, तो उसका मतलब ये कि हर एक बाइट का यूनिक एड्रेस था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हम 20 बिट का हमें एड्रेस यूज करना जरूरी है? कोई मुझे बताएगा इसकी बात कि ऐसे क्यों नहीं हो सकता कि अगर हमने मेमोरी के लिए 20 बिट का एड्रेस यूज किया था तो हम वैसा ही एड्रेस जो है वो 20 बिट का वो आईओ डिवाइसेस के लिए भी यूज कर लें? कोई इसका आंसर देगा मुझे? कोई भी आंसर, मैम ये जैसा भी आंसर। क्वेश्चन दोबारा पूछिए एक दफा। मैं ये कह रही हूँ कि अगर मेरे पास 20 बिट्स के एड्रेसेस थे मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए, तो हम सेम लोकेशन, सेम 20 बिट के ही एड्रेसेस क्यों नहीं चूज कर लेते इनपुट आउटपुट के लिए भी, इनपुट आउटपुट को एक्सेस करने के लिए? मैम एक्चुअली जो मेमोरी होती है वो बाइट की फॉर्म में होती है, तो 20 जो है ना वो बाइट कंपेटेबल नहीं है। नहीं नहीं, 20 वो तो एक चीज थी ना कि कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी। मैं ये कह रही हूँ कि पोर्ट्स के एड्रेसेस, इनपुट आउटपुट के एड्रेसेस डिफरेंट हैं देन मेमोरी एड्रेसेस। यही बात हो रही है ना अभी। मैं ये कह रही हूँ कि 20 बिट का हमारे पास मेमोरी का एड्रेस था। ठीक है ना, ईच लोकेशन हैज 20 बिट का मेमोरी एड्रेस। ठीक है, मैं कह रही हूँ वही वाले एड्रेसेस हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए क्यों नहीं यूज कर सकते? ये तो एक्सटर्नल डिवाइसेस है ना, हम वही वाले क्यों नहीं यूज कर सकते? या उसी तरह के एड्रेसेस क्यों नहीं यूज कर सकते 20 बिट का एड्रेस? अभी भी बात समझ आई है या नहीं आई? नेहा। जी नेहा बताओ। मैम जो एड्रेसेस हम उन्हें देंगे वो 20 बिट के होंगे, अलग अलग जो एड्रेसेस होंगे वो हम लोकेशन 20 बिट के देंगे। लेकिन मैम आईओ के लिए हम इसको नहीं यूज कर सकते क्योंकि आईओ के लिए ये बिट्स कम नहीं हो जाएंगी। अच्छा, आपने जो बात की है ना, थोड़ा बहुत नेहा ने ना सही ट्रैक पे बात की है, लेकिन बात इस तरह से सही नहीं है कि देखो, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एक कंप्यूटर के साथ आप मैक्सिमम होम बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम आप बात कर लो, पीसी की बात कर लो, या मैक्सिमम एक नेटवर्क की बात कर लो जो एक उसमें लगा होता है, उसमें मैक्सिमम मैक्सिमम कितनी नंबर ऑफ डिवाइसेस हो जाएंगी? मेमोरी लोकेशन तो क्या हम कह रहे थे, 1 MB मेमोरी लोके 1 M मेगा मेमोरी लोकेशंस हैं, यानी 2 to 20 मेमोरी लोकेशंस हैं। क्या इतनी ही तादाद में हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो सकती हैं कि एक ही सिस्टम के साथ या इवन एक नेटवर्क के साथ इतनी डिवाइसेस अटैच्ड? एक मेगा, मेगा इज अ नंबर, इट्स अ होल नंबर। इतनी ज्यादा तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस नहीं ना होंगी। मैक्सिमम कितनी डिवाइसेस हो जाएंगी? आपने एक कंप्यूटर के साथ एक माउस अटैच कर लिया, एक प्रिंटर अटैच कर लिया, एक स्कैनर अटैच कर लिया, एक कीबोर्ड अटैच कर लिया, इससे ज्यादा आप मैक्सिमम क्या क्या अटैच करेंगे? ठीक है ना? तो देर इज अ लिमिटेड नंबर ऑफ डिवाइसेस जो कि आप अटैच करते हैं एक सिस्टम के साथ। या इवन आप एक इंडस्ट्रियल सिस्टम की भी बात करें तो उसमें उससे थोड़े से और ज्यादा हो जाएंगे, हंड्रेड्स में मे बी आपकी जो ये नंबर है वो चला जाए। इसीलिए, और दूसरी ये बात कि जो मेमोरी के एड्रेसेस हैं वो यूनिक एड्रेसेस रखने का मतलब ही यही था कि आप मेमोरी को किसी और चीज के साथ मिक्स ना करो। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अलग से बाहर वाली चीजें हैं, पेरिफेरल्स हैं। ठीक है, और जो मेमोरी है दैट इज इनसाइड, तो मेमोरी की लोकेशंस आर डिफरेंट। तो मेमोरी के एड्रेसेस और इनपुट आउटपुट के एड्रेसेस सेम नहीं हो सकते, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेस्ड ऑन के वो यूनिक होने चाहिए। दूसरी ये बात, साइज क्यों सेम नहीं हो सकता? क्योंकि हम कर तो सकते हैं कि 20 बिट का एड्रेस ही हम वो इनपुट आउटपुट के लिए। नसर की बात भी थोड़ी बहुत सही थी कि एक तो वो बाइट कंपैटिबल भी नहीं है, वो जो वो है, जो आपका एड्रेस है वो बाइट कंपैटिबल भी नहीं है। तो इवन अगर इसमें मेमोरी की लोकेशन 2 to 20 या 20 बिट का एड्रेस था, तो हमने इवन उसको 16 बिट में रिड्यूस किया था या चेंज किया था समहाउ। तो ये वाली बात भी थोड़ी बहुत ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेल ने जो अपने प्रोसेसर्स में किया हुआ है, उसने क्या किया हुआ है कि उसने आपको टोटल जो हर आईओ डिवाइस का जो एड्रेस है वो 16 बिट का एड्रेस है।
हर आईओ एड्रेस जो है या पोर्ट का एड्रेस आप कह लो, जैसे यूएसबी पोर्ट है, जितनी भी पोर्ट्स हैं उनके एड्रेसेस, नॉट इन मॉडर्न कंप्यूटर्स, इन 8086 स्पेसिफिकली, वो सारे के सारे क्या है 16 बिट के एड्रेसेस हैं। यानी अगर मैं कोई यूएसबी अटैच करूं उसके साथ, या तब तो खैर उसके साथ उस तरह ऑप्शन नहीं थे, लेकिन अगर माउस अटैच करें या यूएसबी अटैच करें तो उस हर डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस है जो कि 16 बिट का है, जिससे वो उसको आइडेंटिफाई करा है कि अभी मैंने इसके साथ यूएसबी अटैच किया, कि मैंने इसके साथ माउस अटैच किया, या मैंने इसके साथ कीबोर्ड अटैच किया, मैंने क्या अटैच किया। तो जो भी एड्रेसेस हैं इंटेल 8086 में जो प्रोवाइड किए गए हैं वो आईओ एड्रेसेस 16 बिट्स के हैं, ठीक है। उसके बाद लेकिन ऑप्शन क्या है कि आप 8 बिट का भी एड्रेस यूज कर सकते हैं। दिस स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट कि अगर मैं कहूं कि 8 बिट का एड्रेस है, एड्रेस 8 बिट का नहीं है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आप 8 बिट का एड्रेस भी यूज कर सकते हैं और आप 16 बिट का होल एड्रेस भी यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ 8086 आईओ डिवाइसेस, ठीक है। अगर आप आईओ डिवाइसेस कोई लगा रहे हैं 8086 के साथ, तो उसमें उनका जो एड्रेस है वो आप जब प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस में देते हैं तो एज होगा वो 16 बिट का ही, लेकिन आप उसका लोअर हाफ भी यूज कर सकते हैं और आप उसको कंप्लीट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये बात सबको क्लियर है। यानी अगर आपके पास 8086 में मेमोरी लोकेशंस होती थी उसका एड्रेस 20 बिट का होता था, अगर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होंगी तो उसका एड्रेस क्या होगा 16 बिट का एड्रेस होगा। बट इट कैन बी यूज्ड एज एन 8 बिट एड्रेस एज वेल, उसमें देते हुए आपकी जो है ना, किसी ने कोई क्वेश्चन लिखा है? नहीं, अच्छा। अ, हाँ जी, तो हम क्या कह रहे थे कि मैम हाँ जी जी। मैम अगर 8 बिट का हम एड्रेस यूज करेंगे तो 2 रेज़ हम्म, पावर 8 इतनी नंबर ऑफ डिवाइसेस अटैच हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि अगर हम 8 बिट का एड्रेस यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब 256 तो यहीं पे अटैच हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन आप देखो ना 256 भी बहुत ज्यादा है, शायद इंडस्ट्रियल सिस्टम हो जिसमें आप 256 एक ही सिस्टम के साथ अटैच कर रहे हो, ठीक है। तो और अगर आप 16 बिट यूज कर रहे हो तो दैट मीन 65,000 समथिंग जो है ना आप डिवाइसेस अटैच कर सकते हो, ठीक है। जिसका मतलब है कि इतनी डिवाइसेस अटैच होती नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई कि आप या तो 8 बिट का एड्रेस यूज कर लो या आप 16 बिट का एड्रेस यूज कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज क्या थी कि अगर आप अब एड्रेस को हम दो तरह से दे सकते हैं इंस्ट्रक्शन में। हमने एड्रेसिंग मोड्स पढ़े थे तो हमने देखा था कि अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में कोई वैल्यू देते हैं हेक्साडेसिमल की तो दैट विल बी ट्रीटेड एज एज एन एड्रेस, राइट। वो डेटा कंसिडर नहीं होता, वो एड्रेस कंसिडर होता है, ठीक है। तो एड्रेस जो है वो अगर फिक्स पोर्ट अगर हम एड्रेस को डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में दे दें तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ऐसे ही है ना। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड ही होता है ना वो, जिसमें आप डायरेक्टली वैल्यू, यानी फॉर एग्जांपल मैं कहूँ पोर्ट पोर्ट का जो वैल्यू थी, पोर्ट की का जो एड्रेस था वो 80H था, 8 बिट का ही एड्रेस है ना, 80H था। तो उसको डायरेक्टली मैं दे दूं कि ये वैल्यू कहीं पे आप स्टोर करवा दो AL में या BL में या कहीं पे भी। तो इसका मतलब अगर मैं इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली वैल्यू दे रही हूँ तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू क्या है, ट्रीटेड एज एड्रेस, लेकिन वो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। अगर मैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज करती थी तो उसमें क्या होता था कि मैं एड्रेस को पहले किसी रजिस्टर में मूव करती हूँ और फिर मैं उसको यूज करती हूँ। और उसका फायदा भी क्या था, हमने देखा था इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स का। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स की भी अलग से, जिसको कंफ्यूजन हो उसकी ऑलरेडी उसके लेक्चर रिकॉर्डिंग्स एक तो हम पहले से कर चुके हैं, मिड टर्म से पहले का ये डिस्कस कर चुके हैं। अगर फिर भी किसी को कंफ्यूजन हो वो जाके उस वीक में जाके देखे और उसकी वीडियो देख ले, ठीक है, दोबारा से। तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड्स क्यों यूज होते थे कि हम कहते थे कि अगर हम रजिस्टर में इसको रख लेना एड्रेस को तो हम इसकी कंजेक्टिव लोकेशंस एक्सेस कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द एड्रेसेस, और हम क्या कर सकते हैं इसके ऊपर लूप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि हम एक ही रजिस्टर को यूज करते हुए मल्टीपल पोर्ट्स के एड्रेस जो हैं कंजेक्टिव वो एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप 8 बिट का डेटा यूज करते हैं तो उसको आप डायरेक्ट एज इट इज इंस्ट्रक्शन में दे सकते हैं, विच मीन्स के डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, विच मीन्स कि आप इसे और क्या कहते हैं फिक्स पोर्ट एड्रेसिंग, क्योंकि
एट अ टाइम आप एक ही पोर्ट को एड्रेस कर सकते हो ना। अगर मैंने एड्रेस डायरेक्ट लिखा है, ATH लिखा है ए में मूव करवाने के लिए, AL में, तो इसका मतलब कि एक ही एड्रेस को एट अ टाइम आप डिस्कस कर रहे हो। अगर मैंने वही वैल्यू DX में मूव करवा दी है, लेकिन आप DX में कब मूव करवाओगे? एक तो ये कि इंटेल ने 8086 के लिए स्पेसिफाइड कर दिया कि आप रजिस्टर अगर यूज करोगे ना IO के एड्रेस देने के लिए, तो वो DX रजिस्टर ही होगा, आप कोई और जनरल पर्पस रजिस्टर नहीं यूज कर सकते, ठीक है ना। तो ये रजिस्टर जो है वो DX ही होगा जो आप एड्रेस देने के लिए यूज करोगे, नॉट डेटा, नॉट एनीथिंग एल्स, ओनली एड्रेस ऑफ IO पोर्ट्स, ठीक है। यानी कि इनपुट आउटपुट की जो पोर्ट्स के एड्रेसेस हैं, सिर्फ वो देने के लिए आप क्या यूज करोगे? DX। वो भी किस केस में? अगर वो 16 बिट का एड्रेस है। अगर 8 बिट का एड्रेस है फिर आप एज इट इज दे सकते हो उसको, ठीक है। अब एक तो ये स्पेसिफिकेशन थी DX की। दूसरी स्पेसिफिकेशन ये है कि यहाँ लिखा हुआ है, आप लोगों में से कोई कह सकता है कि आपने तो मैम यहाँ लिखा हुआ है कि इन एंड आउट ओनली यूजेस एक्यूमुलेटर रजिस्टर। तो बिल्कुल ये बात भी सही है, लेकिन इन एंड आउट क्यों एक्यूमुलेटर रजिस्टर यूज कर रहा है? डेटा को मूव करवाने के लिए। ये क्या चीज DX किसके लिए यूज हो रहा है? एड्रेस के लिए, ठीक है। अगर आप इनपुट या आउटपुट का एड्रेस स्पेसिफाई कर रहे हो तो दैट इज यूज्ड बाय DX, दैट इज गिवन बाय DX इन केस कि वो 16 बिट का एड्रेस है। अगर आप यूज कर रहे हो एक्यूमुलेटर रजिस्टर, तो वो सोली किस लिए यूज होगा? अगर देखो ना, एक कम्युनिकेशन डेवलप होगी, कुछ सेंड करना है डेटा प्रोसेसर ने इनपुट डिवाइस को या आउटपुट डिवाइस को, तो उसके लिए, या इनपुट ने कुछ डेटा सेंड करना है प्रोसेसर को, तो उसके लिए जो डेटा देने के लिए जो रजिस्टर यूज होगा या रिसीव करने के लिए जो रजिस्टर यूज होगा, डेटा के लिए हमेशा एक्यूमुलेटर रजिस्टर यूज होगा, जो कि जनरल पर्पस रजिस्टर है अगेन, ठीक है। दूसरी एक बात ये कि अब किसी किसी ने क्वेश्चंस में ये भी लिखा हुआ था कि उन्हें ये कंफ्यूजन हो रही है कि हम वेरियस फॉर्म्स ऑफ एक्यूमुलेटर क्यों यूज करते हैं। भाई वो तो बहुत ही सिंपल बात है ना। आप देखो, अच्छा इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे देती हूँ कि आप अज्यूम करो कि एक ट्रेन है जिसके पीछे 16 बॉक्सेस हैं, ठीक है, 16 केबिन्स हैं एक ट्रेन के अंदर, ठीक है, टोटल 16 है। अब मैं ये कहती हूँ कि इसी ट्रेन के 8 बॉक्सेस और 8 बॉक्सेस अलग अलग भी मूव कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो 16 के 16 इकट्ठे भी मूव कर सकते हैं। अब किसी दफा ऐसे हुआ कि उसी ट्रेन ने लाहौर से कराची जाना है, ठीक है, डिस्टेंस भी ज्यादा है। अब आपके पास इतने लोगों की टिकट सेल हुई जो कि 8 कंपार्टमेंट्स में पूरे आ सकते थे या 7 कंपार्टमेंट्स में पूरे आ सकते थे। तो आप लॉजिकली क्या करोगे? पूरी की पूरी 16 की ट्रेन चलाओगे या 8 वाली ट्रेन चलाओगे? अगर आपने वो डिसाइड करना हो, कोई बताएगा मुझे? रहेंगे समीर दारी। आपका समीर आपकी ना आवाज नहीं आ रही मुझे सही। माइक ओपन है लेकिन आवाज नहीं आ रही। मैम अब आ रही बात? हाँ जी अब आ रही है। मैम दारी बात है, हम 8 वाली 8 बॉक्सेस ही हाँ चलाएंगे जी ताकि बिल्कुल। कुछ और तो अगर बिल्कुल बिल्कुल सही है, अगर आप एक्यूमुलेटर को यूज कर रहे हो तो एक्यूमुलेटर इटसेल्फ 16 बिट का रजिस्टर है। ये तो हमने पहले ही देखा था, 8086 में 16 बिट का रजिस्टर है। लेकिन आप उसका लोअर हाफ भी यूज कर सकते हैं, लोअर बाइट 8 बिट की अलग से, और 8 बिट की अलग से हायर बाइट यूज कर सकते हैं, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब आप AX को पूरा का पूरा भी यूज कर सकते हैं 16 बिट की ट्रेन, या आप 8 बिट की लोअर हाफ यूज कर सकते हैं, 8 बिट का हायर हाफ यूज कर सकते हैं। तो अब अगर आपके पास 8 बिट का डेटा किसी उससे आ रहा है इनपुट आउटपुट डिवाइस से, तो आप किस में रखेंगे? 8 बिट में ही रखेंगे ना। ऐसे तो नहीं करेंगे कि पूरा का पूरा रजिस्टर ही उसके लिए ऑक्यूपाई कर दे। मे बी आपकी हायर बाइट जो है वो किसी और पर्पस के लिए यूज हो सकती है उस टाइम में। तो दैट इज रिसोर्स मैनेजमेंट विद इन द प्रोसेसर, ठीक है ना। ये आप ऑपरेटिंग सिस्टम में भी पढ़ते हैं आगे जाके कि वो किस तरह से रिसोर्स मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं कि आप एक्यूमुलेटर को एज ए एल यूज कर सकते हो, एज ए एच यूज कर सकते हो, ए एक्स यूज कर सकते हो, तो उसका मतलब ये है कि अगर डेटा 8 बिट्स का होगा तो आप या तो उसे ए एल में रखवा दो या ए एच में रखवा दो, या फिर अगर 16 बिट का डेटा है तो फिर तो आपको मस्ट है कि आपको 16 बिट यूज करने पड़ेंगे, ठीक है ना।
तो यहाँ तक जो था सारा का सारा बेस नॉलेज है, या उसकी जो बेसिक कह लेना कि उसकी जो बैकग्राउंड है, अभी तक वो चीज हम डिस्कस कर रहे थे। अब हम आ जाते हैं एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। ठीक है, मैंने कहा दो तरह की इंस्ट्रक्शंस हैं। दो इंस्ट्रक्शंस है, सिर्फ इन इंस्ट्रक्शन है या आउट इंस्ट्रक्शन है। या तो डेटा प्रोसेसर से इनपुट डिवाइस की सॉरी आउटपुट डिवाइस की तरफ जाना है, या इनपुट डिवाइस ने कुछ सेंड करना है प्रोसेसर को। दो ही तरह के सिनेरियोज हैं। अब पहला सिनेरियो है इन इंस्ट्रक्शन का। इसमें हमें हमेशा से पता है कि असेंबली इंस्ट्रक्शन में पहला ऑपरेंड जो है वो क्या है, डेस्टिनेशन, दूसरा क्या है, सोर्स। अगर फर्स्ट डेस्टिनेशन है, इनके केस में डेस्टिनेशन कौन होगा, ये मुझे नसर ने बताना है। जी मैम। मैं ये कह रही हूं कि मेरे पास इनकी इंस्ट्रक्शन है, हमें पता है कि फर्स्ट ऑपरेंड मस्ट बी डेस्टिनेशन, सेकंड ऑपरेंड मस्ट बी सोर्स। डेस्टिनेशन क्या होगा इनके केस में? मैम किसके केस में बताएं? इन इंस्ट्रक्शन के केस में, इन इंस्ट्रक्शन के केस में। मैम इंस्ट्रक्शन के केस में जो डेस्टिनेशन होगा वो होगा प्रोसेसर होगा, यानी कि कोई जनरल पर्पस रजिस्टर होगा। प्रोसेसर होगा, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी, हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं। डेस्टिनेशन हमेशा प्रोसेसर होगा, लेकिन प्रोसेसर भी वो डेटा लेके ऐसे उसके अंदर घूमता फिरता तो नहीं रहता ना। प्रोसेसर कहाँ सेव करवाता है उस डेटा को? विद इन रजिस्टर्स, ठीक है, जो कि उसके अंदर गिवन होते हैं। और वो रजिस्टर हमने पहले ही स्पेसिफाई कर लिया है कि अगर डेटा आएगा किसी रजिस्टर में तो वो एक्यूमुलेटर में ही आएगा, किसी और में नहीं आएगा। ये Yes, बात ma'am. हमने ऑलरेडी स्टैब्लिश कर ली थी। ठीक है, तो दैट मीन्स डेस्टिनेशन में दो वेरिएंट्स आ सकते हैं। या तो आपके पास अगर 8 बिट का डेटा आ रहा है तो AL या AH में आएगा। अगर आपके पास 16 बिट का डेटा आ रहा है तो दैट मीन्स कि वो AX में आएगा। एक ही जगह है प्रोसेसर में जहां पे डेटा ने आना है या वहां से डेटा ने लीव करना है। ठीक है, तो विद इन दैट प्रोसेसर के पास जो भी आ रहा है वो उसको डेटा को वो उसमें ही रख रहा है, एक्यूमुलेटर में ही। तो यहाँ पे मैंने यही चीज लिखी हुई है एग्जैक्टली कि डेस्टिनेशन के दो पॉसिबिलिटीज है कि या तो अगर 8 बिट का डेटा आ रहा है तो वो AL या AH में चला जाएगा, अगर 16 बिट का डेटा आ रहा है तो वो AX में चला जाएगा। ठीक है, सोर्स यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? सोर्स हो सकती है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है ना, जहां से डेटा आना है। प्रिंटर, सॉरी, IO डिवाइस है तो उसने इनपुट करवाना है, तो वो बेसिकली होगी या तो माउस या कीबोर्ड या इस तरह की डिवाइसेस। ठीक है, स्कैनर हो गया। अब अगर सोर्स डिवाइसेस हैं, उसमें भी दो केसेस हैं। या तो उसका एड्रेस हम 8 बिट का ले रहे हैं IO एड्रेस, या हम 16 बिट का एड्रेस ले रहे हैं। ऐसी ही बात है ना, ये जो अभी मैंने पीछे बात की थी कि आपकी मर्जी है। ओवरऑल एड्रेस का साइज 16 बिट ही है, लेकिन आप 8 बिट का साइज भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे केसेस तो दो ही बने ना, कि या तो 8 बिट का आपने स्पेसिफाई किया हुआ एड्रेस, या आपने 16 बिट का एड्रेस स्पेसिफाई किया हुआ IO डिवाइस का। अब इनको अगर आपस में हम कंबाइन करें ना, तो चार तरह की इंस्ट्रक्शंस आपकी इनके केस में, चार तरह के सिनेरियोज बन जाते हैं। एक तो ये सिनेरियो कि 8 बिट का डेटा था और 8 बिट के ही पोर्ट एड्रेस से आ रहा है। 8 बिट का डेटा है लेकिन 16 बिट पोर्ट एड्रेस से आ रहा है, उसको कैसे स्पेसिफाई करेंगे? 16 बिट का डेटा है, 8 बिट पोर्ट की एड्रेस से आ रहा है। 16 बिट का डेटा है और 16 बिट की ही एड्रेस से आ रहा है। तो चार तरह के सिनेरियोज बन गए ना हमारे पास इन इंस्ट्रक्शन के। अब जरा नीचे डिस्कस करते हैं, सारी की सारी फॉर्म्स नीचे लिखी हुई हैं। अब आप लोगों ने मुझे बताना है, मैं एक एक करके पूछूंगी। ये देखिए, पहली इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है इन AL, 50H। इसको देख के क्या समझ आ रही है? ये मुझे बताना है बजल ने। बजल इंस्ट्रक्शन है इन AL, 50H। इसको देख के क्या समझ आ रही है? मैम हम 50H में जो डाटा पड़ा हुआ है ना, उसको हम लोग स्टोर करवा रहे हैं AL के अंदर। अच्छा, 50H
में डेटा नहीं पड़ा हुआ। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स भी नहीं दी, क्योंकि ये AL के एड्रेसेस हैं, ये मेमोरी के एड्रेसेस नहीं है। तो इनमें जो सोर्स होगा वो ऑटोमेटिकली हमें पता है कि जी वो है ही एड्रेस, लेकिन वो मेमोरी का एड्रेस नहीं है, इसलिए हमने उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में नहीं लिखा, पहली बात। दूसरी बात ये कि 50H की उस पोर्ट का एड्रेस है, फॉर एग्जांपल वो माउस था, ठीक है, जहां से इनपुट का डेटा आ रहा था, या वो कीबोर्ड था, किसी एक का एड्रेस आप किसी एक को फिक्स कर लें डिवाइस को, ठीक है, उसका एड्रेस 16 बिट का ही है, लेकिन हम चूज कर रहे हैं उसका वो वाला हाफ 50H वाला, 8 बिट वाला। तो 8 बिट का डेटा था, हमने कहा था अगर 8 बिट का एड्रेस होगा, सॉरी मैंने पहले डेटा बोला, एड्रेस, पोर्ट का एड्रेस 8 बिट्स का है। अगर हम 8 बिट का एड्रेस चूज कर रहे हैं तो मैंने पहले ही कहा था कि उसको हम डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से स्पेसिफाई करेंगे। इसका क्या मतलब, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का मतलब कि आप डायरेक्ट उस एड्रेस को उस इंस्ट्रक्शन में पास कर सकते हैं। यही होता है ना डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, कि हम उसको रजिस्टर के थ्रू नहीं पास करते, डायरेक्ट एड्रेस को ही दे देते हैं, ठीक है। तो हमने कहा ये 50H पोर्ट से डेटा आ रहा है, जो कि कहाँ जाएगा, AL में, जो कि अगेन 8 बिट का ही रजिस्टर है। तो डेटा का साइज भी यहां से हमें पता चला 8 बिट का था, और एड्रेस का साइज भी 8 बिट था, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का मुझे कौन बताएगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का मुझे बताना है हसन आफ्ताब ने। हसन, ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है इन AX, 50H। मैम हम जो है AX में 16 बिट डाटा जो है वो स्टोर करवा रहे हैं, और 50 जो है वो उसका पोर्ट नंबर है, एड्रेस है, AX में एड्रेस, जी जी, वो AX में हम 16 बिट डाटा स्टोर करवा रहे हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से। देखो AX में नहीं, इनडायरेक्ट नहीं है ना अभी। देखो इनडायरेक्ट उस केस में होगा अगर पोर्ट का एड्रेस जो है वो 16 बिट का होता, तब हम उसको देते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। यहाँ पे तो हम डायरेक्टली एड्रेस पास कर रहे हैं, ठीक है ना। हम कह रहे हैं 50 की पोर्ट से जो डेटा आ रहा है ना, 50 नहीं स्टोर हो रहा है AX में, 50 की पोर्ट से जो डेटा आ रहा है वो स्टोर हो रहा है AX में। तो हमें ये पता चला कि अगर हम 16 बिट का रजिस्टर यूज करें, इसका मतलब डेटा भी 16 बिट का ही है ना। AX यूज किया है हमने, हमने AL और AH नहीं यूज किया, तो इसका मतलब 16 बिट का डेटा है। और आ कहां से रहा है, 50H से। 50H एड्रेस था, ठीक है, एड्रेस का मतलब कि वो 8 बिट का एड्रेस था, और हमने उसको डायरेक्टली दिया हुआ है इस इंस्ट्रक्शन में। ये बात क्लियर है? ओके मैम। ठीक है, आपकी बात सही थी बिल्कुल भी, ठीक है, बस थोड़ी सी क्लैरिटी उसके अंदर चाहिए थी। अब मुझे बताएंगे नेक्स्ट में से ना, अब मुझे जरा बताएं, अवैस, चौधरी अवैस ने ज्वाइन किया हुआ है। आप मुझे ये बताओ कि थर्ड इंस्ट्रक्शन है इन AL, DX, इससे आपको क्या समझ आ रहा है? इन AL, DX, इससे क्या समझ आ रहा है? बेटा हमजा, आप अपना माइक ऑफ कर दो। आपका क्वेश्चन है कोई? नहीं मैम, आंसर देना था इसका। अच्छा आंसर देना, चलो आप आंसर दे दो, आप बता दो इसका आंसर। मैम इससे एक्चुअली ये लग रहा है कि जो हमें पास ना, ये पहले तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो रही है, क्योंकि हमें पास 16 बिल्कुल, बिट का वेरी जो गुड, वेरी डेटा गुड। आ रहा है ना, 8 बिट में स्टोर हो रहा है, क्योंकि AL में ना लोअर में स्टोर हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल, तो ये 8 बिट का, इससे हमें देख के पता चल गया कि डेटा तो 8 बिट का है, क्योंकि रजिस्टर 8 बिट का यूज हुआ है। DX यूज और हुआ है, विच 16 मीन 16 बिट का एड्रेस है, ठीक है ना। बिल्कुल और हमें पता था कि 16 बिट का अगर एड्रेस होगा तो हम उसको डायरेक्टली यहाँ पास नहीं कर सकते। वैसे तो हम लिख सकते थे ना, 5000 में भी होता वो, 4 बिट का, 4 हेक्साडेसिमल बिट्स का अगर एड्रेस होता तो वो 16 बिट होता। लेकिन हमने कहा था अगर 16 बिट होगा तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होगा, इसीलिए इससे पहले एक इंस्ट्रक्शन लिखी होगी कि आपने जो भी एड्रेस है वो DX में मूव करवाया, उसके बाद DX की वैल्यू जो है, AL में मूव कर। में जो भी, हाँ DX से जो भी, DX पोर्ट पे जो भी वैल्यू पड़ी है वो कहाँ पे मूव होगी, AL। तो वेरी गुड हमजा।
इसके बाद अब मुझे कौन बताएगा, लास्ट वाली इंस्ट्रक्शन है, ये मुझे बस बताएं। अगर आप लोगों को इन वाली इंस्ट्रक्शंस डिटेल में समझ आ गई, इसका मतलब आपको आउट भी समझ आ जाएगा। ठीक है, मैविश। मिस, हाँ, जो dx का एड्रेसिंग मोड है वो ax में एड्रेसिंग सेव हो मोड रहा क्या होता है? मैविश, एड्रेसिंग मोड क्या होता है? है अच्छा 16 देखो में यहाँ पे, एड्रेसिंग देखो मोड एक मिनट, पता है क्या, स्टेप बाय स्टेप चीजों को, जैसे मैंने हमजा को इंटरप्ट नहीं किया, हमजा की का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर था। ठीक है, देखो एड्रेसिंग मोड क्या होता है, द वे यू स्पेसिफाई द ऑपरेंड, यानी आप ऑपरेंड्स को स्पेसिफाई कैसे कर रहे हो, उसको आप कहते हो एड्रेसिंग मोड। ये क्या है, इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन में किस तरीके से दिया हुआ है चीजें, वो एड्रेसिंग मोड है। ठीक है ना, देखने से पता चल रहा है कि एड्रेसिंग मोड तो इनडायरेक्ट है, क्योंकि कहीं पे भी एड्रेस गिवन नहीं है डायरेक्टली। ठीक है, ठीक है। अगला आप आगे बताओ आप। तो मिस, जो dx का जो एड्रेसिंग मोड है ना वो ax में इंस्ट्रक्शन में सेव हो रहा है और वो 16 बिट का डाटा देखो एड्रेस। डेस्टिनेशन, हाँ बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। देखो ax जो है वो क्या डिटरमिन कर रहा है कि डेटा किस साइज का आ गया। ठीक है ना, क्योंकि एक्यूमुलेटर अगर यूज हो रहा है 16 बिट का, इसका मतलब डेटा भी 16 बिट का है। यहाँ हमने देखा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज हुआ है, dx में कोई वैल्यू स्टोर करवाने के बाद पास किया है, तो दैट मीन्स कि जो आपका एड्रेस था वो भी क्या था, 16 बिट का था। यानी जो आपने फ्लेक्सिबिलिटी थी जो प्रोसेसर की, कि अगर आपने एड्रेस जो है 16 बिट का यूज कर रहे हो, तो वो 16 बिट का एड्रेस आपने dx में पास करके यूज किया। ठीक है, ये बातें आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे सिर्फ इनके केस में क्या था, कुछ इनपुट हो रहा है प्रोसेसर को। अब सेम चीज रिपीट होगी, अगर प्रोसेसर ने कोई चीज देनी है आउटपुट, तो वो भी रजिस्टर गेटवे जो है ना, जो लिंक है वो जो डेटा के लिए यूज होना है वो एक्यूमुलेटर ही है। अगर उसने भी पास करना है ना कहीं पे कोई डेटा, तो वो भी ए के थ्रू ही, ए रजिस्टर के थ्रू ही करेगा। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल हमारी जो डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, वो हम कह देते हैं कि प्रिंटर है फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब अगर एड्रेस जो है, अब क्या होगा, डेस्टिनेशन फर्स्ट वाला जो ऑपरेंड है, डेस्टिनेशन जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस का एड्रेस है। ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है। एड्रेस जो है या तो वो 8 बिट का होगा या 16 बिट का होगा। ठीक है, और जो सोर्स है वो जाहिर है प्रोसेसर है, क्योंकि प्रोसेसर सेंड कर रहा है। लेकिन प्रोसेसर के अंदर वो डेटा किस गेटवे के थ्रू सेंड हो रहा है, वो रजिस्टर, एक्यूमुलेटर रजिस्टर के थ्रू हो रहा है। अब उसके केस में भी दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, कि या तो वो AL या AH में से मूव हो रहा होगा, या फिर वो AX के थ्रू मूव हो रहा होगा। कैसे कैसे सिनेरियोज बनेंगे, यही 4 सिनेरियोज बनेंगे आउट के केस में। आउट के केस में अगर हम कहते हैं कि पहला हमारे पास 50H कॉमा AL है, तो AL में जो भी डेटा था वो 50H वाले पोर्ट पे मूव हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ ऑपरेंट इंटरचेंज हो जाएंगे, क्योंकि अब डेस्टिनेशन और जो था आपका सोर्स वो चेंज हो गए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आउट ए 50,AX, यानी AX में कोई वैल्यू थी 16 बिट की, जो कि कहाँ मूव हो रही है, वो वाले वो वाले पोर्ट पे जिसका एड्रेस है 50H। दोनों के केस में जो एड्रेस रहेगा साइज वो 8 बिट्स ही रहेगा। अगर हम यहाँ लिखते हैं dx कॉमा AL, इसका मतलब AL में 8 बिट का डेटा है जो कि dx में मूव हो रहा है, और dx में एड्रेस कौन सा पड़ा होगा, 16 बिट का एड्रेस किसी आउटपुट डिवाइस का। सिमिलरली यहाँ पे आएगा आउट dx कॉमा AX, यानी AX में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है वो dx में जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो वाली पोर्ट पे मूव हो जाना है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो अभी तक तो मुझे बता दें, कोई मसला तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम? हमजा आपका यू रेज योर हैंड अगेन, या ये पहले से? मैम एक्चुअली मुझे इससे रिलेटेड ना क्वेश्चन माइंड में आया था, तो वो पूछना था। हाँ जी पूछ लो। मुझे मैम देखिए, IO डिवाइसेस मींस के कोई इनपुट या आउटपुट इंटरप्ट सिग्नल आया हमारे पास,
अब मैं कहना चाह रहा हूँ फॉर अभी हम एग्जाम्पल, नहीं, अभी हम इंटरप्ट को डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि हमने इंटरप्ट को एज अ टॉपिक डिस्कस नहीं किया अभी, ठीक है। तो अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि डेटा है जो मूव हो रहा है इनपुट डिवाइस से, यानी इनपुट डिवाइस ने कोई वैल्यू सेंड की है, डेटा सेंड किया है टू द प्रोसेसर, ठीक है, और प्रोसेसर ने कोई डेटा या कोई वैल्यू सेंड की है टू द आउटपुट डिवाइस, ठीक है। ठीक है मैम, ये लेकिन बात फॉर समझ आ एग्जाम्पल मैं रही? कहना चाह रहा हूँ हाँ कि जी मैं बताओ। ब्लूटूथ के थ्रू कोई चीज सेंड करूँ या रिसीव करूँ, तो उस केस में हमारे पास में मतलब क्या मैपिंग होगी उसकी, क्योंकि वो भी तो एक देखो तरीके का डेटा। एग्जैक्टली देखो, जो ब्लूटूथ डिवाइस होगी ना, एक तो यहाँ पे नेटवर्क भी इन्वॉल्व हो जाएगा, थोड़ा बहुत जो है वो नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व हो जाएगा, प्लस अभी हम बात ही कर रहे हैं कि पोर्ट्स की बात कर रहे थे, वहां पे क्या होगा, कोई ना कोई जैसे वाईफाई का कोई एड्रेस होता है, उसी तरह जो अगर आपने वायरलेस कम्युनिकेशन करनी है तो उसके भी कुछ पोर्ट्स के एड्रेसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन इस केस में हम वो वाली बात कर रहे हैं कि जहां पे आपने कनेक्ट की हुई है डिवाइसेस, उस केस में भी वो चीज वैलिड होगी। लेकिन क्योंकि हम बात करें 8086 की, जो कि तकरीबन 70s की 1970s में ये आर्किटेक्चर इवॉल्व हो रहा था, तो दैट मीन्स कि उस टाइम पे वायरलेस कम्युनिकेशन का तो कॉन्सेप्ट नहीं था, तो दैट मीन्स आप ऐसी ही डिवाइसेस अटैच कर सकते थे जो उससे वायर्ड कम्युनिकेशन के थ्रू अटैच होती हैं, विच मीन्स कि कोई ना कोई तरह की पोर्ट इन्वॉल्व है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोर्ट्स, सीरियल पोर्ट्स या पैरेलल पोर्ट्स इन्वॉल्व है। उन पैरेलल या सीरियल पोर्ट्स के भी एड्रेसेस होते हैं, जिससे प्रोसेसर आइडेंटिफाई करता है कि मैंने 1 वाली को चूज करना है या 2 वाली को, या किसी पे कुछ आया है एड्रेस या कोई वैल्यू आई है या नहीं आई, ठीक है। जी मैम ठीक हो, थैंक ठीक हो गया। इसके अलावा किसी का इंटरप्ट्स का जो टॉपिक है ना, वो राइट आफ्टर द इंस्ट्रक्शन सेट है। जैसे इंस्ट्रक्शन सेट खत्म होगा, एक और लेक्चर रह गया इसका, उसके बाद जो है आपका वो है यू। ओके मैम ठीक। इंटरप्ट्स का टॉपिक। आगे कोई और क्वेश्चन है अभी तक? आई होप कि ये हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया, क्योंकि इसी से रिलेटेड मुझे ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो आए हुए थे, रिसीव हुए थे। इसके बाद आप लोगों का क्विज स्टार्ट होने लगा है, ठीक है। मैंने बताया था हर क्लास में क्विज होगा। मैं क्विज जो है वो कर रही हूँ, उस पे पोस्ट कर रही हूँ, मैंने उसको करके रखा हुआ है। तो आपको क्विज पोस्ट होगा, आपने एक क्वेश्चन है उसके अंदर सिर्फ, लेकिन वो एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन ही है, आपने उसमें डिस्क्राइब करना है, ठीक है। वो जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें और जो है उसको सबमिट कर दें। अगर मुझे कोई भी 2 क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम मिलते हैं, बिल्कुल सेम, यानी कि जिसमें कॉपी मतलब लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड सब चीजें बिल्कुल सेम है, या वो इंटरनेट के किसी मटेरियल से एग्जैक्टली कॉपीड है, तो मैं उसको डायरेक्टली 0 मार्क कर दूंगी देखते ही। उस पे आप फिर मुझसे आर्ग्यू नहीं कर सकते कि मैम जो है ना आपने कैंसिल कर दिया, क्योंकि मतलब दिस इज द ओनली वे वी कैन कंडक्ट क्विज, ठीक है। और सारी की सारी चीजें जो है ना वो एमसीक्यूज टाइप नहीं हो सकती, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको एक्सप्लेन करना जरूरी है। तो एक क्वेश्चन है, आपके पास 10 मिनट है, इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास 10 मिनट है, ठीक है। मैं टाइम जो है वो असाइन कर रही हूँ। आप लोगों का 3:30 हुए, मेरे पास सॉरी 4:30 हुए, और आपका 50 मिनट्स पे जो है 40 मिनट्स पे जो है ना, एग्जैक्टली 45 मिनट्स पे, चले मैं कर लेती हूँ, ठीक है। 45 मिनट्स पे एग्जैक्टली आपका जो ये है एक्सेस बंद हो जाएगी, तो आप लोगों ने अपना जो क्विज है ये कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। अब आप लोगों ने, अगर मेरे पास, मैं पहले से रिपीट कर रही हूँ इंस्ट्रक्शंस ही, कि अगर मेरे पास कोई 2 आंसर्स एग्जैक्टली सेम आते हैं, मैंने राइट अवे पढ़े बगैर मैंने उनको कैंसिल कर देना, ठीक है। 0 मिलेगा आप लोगों को। क्विज पोस्ट हो गया गूगल क्लासरूम में, स्टार्ट कर दें, और 10 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली ये लेना बंद हो जाएगा। आप लोग गूगल मीट से जो है वो मैं रिमूव कर रही हूँ, मतलब मैं इसको कर रही हूँ। वी आर साइनिंग आउट फ्रॉम टुडे सेशन। क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी डिस्कस हो गए हैं, आप लोगों का क्विज स्टार्ट हो रहा है। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज।